पानी। और जैसे ही कोई ठेला दिखा पानी का वो लेकर अरे यहाँ ढूंढते क्यों? क्या हम लोगों का शरीर नहीं है? क्या हम लोगों का प्यास नहीं लगती? क्या हम लोगों को वेदना नहीं होती? क्या हम लोगों का शरीर नहीं टूटता? नहीं टूटता, नहीं याद आती, क्योंकि तुमने अलग पानी पिया है। हमने भक्त दिया है। भक्त ने जो अवभाग्य मानकर, सुनो ताकत किसमें है, आनंद किसमें है, शक्ति किसमें है, ये जो अंजलि का पानी है। श्रावक ने जब पानी भरा तब अवभाग्य माना, जब पानी भरा अवभाग्य माना, जब चौके में तपाया तब, जब लोटे में भरा तब, जब अंजलि में दिया तब। पर जो अवभाग्य तुम मान रहे हो वो अब पानी नहीं रहा, वो हो गया अमृत। अमृत हो गया, अमृत हो गया, अब वो जल नहीं रहा। इसलिए महाराज साध सर्वा जनवाणी ने कहा बेटा पानी मत पीना, बार बार पीना पड़ेगा। इतना पानी कहाँ से लाएगा? फिर 2-4 बोतलें रखो साथ में, मटका साथ रखो। क्यों भैया दिन भर में कितने बार प्यास लगती है गर्मी में है? तो बताओ हम अब रास्ते में कितना पानी टांग के चलेंगे? एक आध कैन टांगेंगे? नौकर चाकर तो है नहीं। महावीर ने कहा नहीं, मैं तुझे ऐसा पानी पिलाऊंगा, ऐसा पानी पिलाऊंगा जो पानी तुझे एक बार पिएगा तो 2 दिन नहीं भी मिलेगा तो तेरा कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। ऐसा पानी पिलाऊंगा। झरने का नहीं, प्रकृति का पानी भी नहीं पीने दिया। अरे भाई जंगल में पानी झरना है वो तो पीना, वो तो उसमें क्या बात है? प्यास लगी है तो नहीं पीना। बरसात का पी ले, नहीं पीना। कुएं का पानी, सब पानी है, नहीं पीना, कुछ नहीं पीना। ये पिएगा तो बार बार प्यास लगेगी, नहीं मिलेगा तो तड़प जाएगा। मैं तुझे इसी पानी को अमृत बनाता हूं। एक श्रावक के हाथ से दिलाऊंगा ये गिलास भर पानी, और उस श्रावक से दिलाऊंगा, नौकर से नहीं। उस श्रावक से दिलाऊंगा जो स्वयं प्यासा रह करके और तुम्हें पानी दे करके मानेगा मैं धन्य हो गया। बस जैसे ही वो धन्य होगा तैसे ही ये पानी अमृत बन जाएगा, फिर तुझे जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम लोग बहुत परेशान होते हो, महाराज जी आप लोग एक बार पानी पीने में 24 घंटे कैसे रह जाते हो? कई लोग ताज्जुब करते हैं, और आप लोग लगता भी है कि महाराज जी एक कोई ना कोई गॉड गिफ्ट तो है, कुछ ना कुछ आप मंत्र जादू टोना है, कोई सिद्धि तो आप लोगों को डाउट है। जो वैज्ञानिक लोग, जो और अन्य लोग होते ना, वे कहते नहीं कुछ ना कुछ तो है। या तो इनके पीछे देवता वगैरह रहते हैं, तो देवता वगैरह अंदर के अंदर सारा इंतजाम, और या कुछ ना कुछ तो है, या इनकी साधना और तपस्या का फल है। हाँ ये भी कहते लोग, बोले साधु संत हैं तपस्या करते हैं, नहीं मालूम। तपस्या में ये ताकत नहीं है, ये सब भक्तों के द्वारा आनंद के साथ दिए हुए आहार का चमत्कार है। मैंने जो पूरा शोध किया, महावीर ने क्यों ऐसी चर्या बनाई दिगंबर की? संसार में ऐसी कोई चर्या नहीं है। दिगंबर ग्रहण की चर्या ऐसी बना दी, श्रावक के हाथ से ही लोगे। अरे पानी का तालाब भरा पड़ा है, झरना झर रहा है, नहीं नहीं पी रहा, मरो तो मर जाओ प्यार, श्रावक के हाथ से ले लो।
क्योंकि श्रावक के हाथ का अमृत है। तो कहने का भाव है, किसी भी चीज को यदि हमें जरूरत है तो पहले तो याचना से परे हो जाओ। याचना की स्थिति बने भी तो सामने वाला खुशी से दे रहा है या मजबूरी में दे रहा है। मत इतराओ नौकरों पर, मत इतराओ अपनी सेठगिरी पर, मत इतराओ तुम्हारे यहाँ कितने झाड़ू पोंछा लगे हैं महिलाओं, मत इतराओ कि हमारे यहाँ इतना सुख है कि हमारे यहाँ हर चीज का नौकर लगा है, झाड़ू का, पोंछा का। कई महिलाएं इस पे अहंकार करती हैं, हमारे यहाँ तो इतना सुख है कि हमें कुछ भी नहीं करना पड़ता, सबके लिए हर चीज के लिए नौकर है, कपड़े के लिए, झाड़ू के लिए, पोंछा के लिए, सब। ये जो तुम्हारा अहंकार है ना, ये तुम्हें बर्बाद कर रहा है, क्योंकि तुम्हारी सेठगिरी किसी के पाप कर्म के, वो मजबूर हैं, उनका पाप का उदय है तब वो तुम्हारे बर्तन मांज रही है, तुम्हारे उनका पाप का उदय है तब वो तुम्हारे कपड़े धो रहा है, धोबी। पाप कर्म का उदय है, उसको कभी सौभाग्य नहीं मानना। यदि हो सके तो अपना व्यवहार ऐसा कर लो कि नौकर मात्र नौकर रह जाए और वो तुम्हारी सेवा करना अभाग्य मान ले तो फिर भी ठीक है। इसी प्रकार प्रकृति की कोई भी वस्तु बिना दी हुई हम ग्रहण नहीं कर सकते, क्योंकि उसको कैसा लग रहा है। जैसे हमने प्रारंभ में कहा था, कोई धन कमा करके धनी हुआ है, उसके पास धन देखकर तुम्हारा मन ललच गया, डाकू हो, उसने पुण्य किया था, उसने दान किया था, आज उसके पास पैसा है, वो माटी छूता है, सोना हो जाता है, वो उसकी कमाई है, हम उसके धन पर नहीं ललचा सकते। हाँ, धन का आदान प्रदान हो सकता है। तुमने भी इतना पुण्य किया होता कि जितना धनवान वो है उतने ही धनवान तुम होते तो फिर कोई बात नहीं, हमेशा रिश्तेदारी बराबरी वाले से होती, क्योंकि तुम बराबर हो, वो तुमसे आकर्षण हो रहा है। संबंध तुम्हें बनाना नहीं है, सामने वाला संबंध बनाए तो वह श्रद्धा कहलाती है, विश्वास कहलाती है। तुम सामने वाले से संबंध बना रहे हो, वो बनाना चाहता है या नहीं। जो मैंने पेड़ का उदाहरण दिया था, तुम पानी को संबंध बना रहे हो, मुझे प्यास लगी, पानी काम का है, पानी चाह रहा है कि नहीं मैं किसी की प्यास बुझाऊं, उसको अवभाग्य आ रहा है कि नहीं। दुनिया में कितनी वस्तुएं हैं जो एक पक्षी निर्णय चल रहा है, इसलिए तुम्हारा पुण्य क्षय हो रहा है। तुम जितना जितना करते हो उतने और दरिद्र होते जाते हो, पुण्यहीन होते जा रहे हो, खर्च होता जा रहा है, कमाई है ही नहीं, क्योंकि हर व्यक्ति को तुम अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हो। शोषण है। अकेला डाका मत मानना, डाका ही मत मानना। तुम्हारे कारण से सामने वाला पहले ये बताओ वो आकर्षित हो रहा है नहीं, उसका भी भाव है कि नहीं। नहीं है, आप यदि ग्रहण करने का भाव कर रहे हैं तो आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। और यदि फिर भी वह नहीं है तो पानी आप ग्रहण करते हैं तो पानी क्या आपको चाह रहा है, और वो क्या चाहेगा, वो तो एक इंद्रिय है। पेड़ क्या चाहेगा, वो तो एक इंद्रिय है, वो हमें चाह ही नहीं सकता मैं कौन हूं। ये आपका प्रश्न हो सकता है। जैसे मैंने कहा ना, पेड़ के तुम्हें फल देखकर भाव आया ये फल मुझे खाने को चाहिए, तो मैंने आधा स्टिक क्या लगा दिया, पेड़ से पूछो क्या वो तुम्हें खिलाना चाहता है, क्या तुम्हें खिला करके वो खुश है।
अवभाग्य मान रहा है, तो आपका जवाब होगा कि महाराज जी कैसी बात कर रहे हैं, पेड़ में इतनी अकल कहाँ है, पेड़ में इतनी अकल कहाँ है, पानी में